सर, बातचीत का एक दौर निकल चुका है, दूसरा स्टार्ट हो चुका है। क्या समझते हैं आप, ये कब मुकम्मल हो पाएगा? 4-5 दिन हफ्ता भी लग सकता है और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो जाएगी। अपनी अपनी सीटों पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले किसी भी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि इन तीनों निशस्तों पर हमारा ही कैंडिडेट देखिए, बात सुनिए। जैसे आप देखेंगे चिनाब वैली में गुलाम नबी आजाद घूम रहा है कि मैं जी पार्लियामेंट जीत रहा हूँ। कोई अंधा भी नहीं बोलेगा कि वो जीत रहा है। हाँ, वो जिता रहा है किसको? बीजेपी के लिए। इंडिया अलायंस जब लड़ेगी और आप देख लेंगे ऐसी बुरी हालत बीजेपी की होगी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल हैं। वकार साहब, जिस तरह इंडिया अलायंस का दीगर रियासतों में इस वक्त चल रहा है, क्या तवक्को की जाए? जम्मू कश्मीर के लिए ये इत्तेहाद कब मुकम्मल हो पाएगा? मैं ये कहूंगा कि मार्च और अप्रैल मई में दूसरी सरकार बनेगी इंडिया में, और इंडिया में इंडिया अलायंस ही बनेगा। याद रखना मेरी बात, क्योंकि जिस हिसाब से लोग जुड़े हैं, मोदी सरकार से तंग आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात करेंगे, यहां भी लोग बहुत तंग आ चुके हैं सरकार से। यहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इनकी टर्म में गरीबी बढ़ी, इन लोगों ने दरबार मुंह खत्म किया, इन लोगों ने लोगों के ऊपर टैक्सेस पे टैक्स लगाए, इन लोगों ने लोगों की जमीनें छीनी जो 200-200 साल पुरानी थी। इन लोगों ने हमारी रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ाई। जो गैस सिलेंडर 410 कांग्रेस देती थी, वो आज 1200 में है। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा, अगर 1 लाख लोग एक साल में पढ़ते लिखते हैं, उनमें से 500 भी नौकरी नहीं लेते हैं। बहुत ज्यादा बेरोजगारी नंबर 1 पे पहुंचाया। इसी तरह से स्टेट के 2 हिस्से करके यहाँ यूटी बनाया, तो ये तो वो लोगों सारे को परेशान किया। जी जी। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस जब लड़ेगी और आप देख लेंगे ऐसी बुरी हालत बीजेपी की होगी, वो एक मिसाल बनेगी अगले 50 साल के लिए। सर, बातचीत का एक दौर निकल चुका है, दूसरा स्टार्ट हो चुका है। क्या समझते हैं आप, ये कब मुकम्मल हो पाएगा? और इख्तिलाफ अगर है तो किस चीज में? देखिए, अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ नहीं है। आप भी प्रेस वालों को पेशेंस रखने चाहिए। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई होगी, तब हम बोलते हमें जल्दी है। कम से कम हमें इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होने तक, फार्म भरने तक टाइम है इंडिया अलायंस में अपनी पोजीशन फाइनल करने की, इंडिया अलायंस को हतमी शक्ल देने की। अभी हमारे पास टाइम है। अगले 4-5 दिन हफ्ता भी लग सकता है और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो जाएगी। अपनी अपनी सीटों पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब भी इंडिया अलायंस की बात की तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी पीडीपी का नाम नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें? डॉक्टर फारूक साहब सबसे सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम में, और बहुत ज्यादा पोस्टों पे भी रहे हैं। उनकी हम कदर करते हैं। उनने जो बात बोली होगी सही बोली होगी। देखो, इंडिया अलायंस में 3 पार्टियां तो मेन है ही, पीडीपी है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जब भी बात होगी तीनों में होगी और तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अपनी पार्टी है, यदि आजाद उम्मीदवार होंगे, क्या वो अलायंस को कमजोर कर सकेंगे? देखो, बीजेपी ने यहाँ पे 3-4 पार्टियां तो बनाई है, उसमें कोई शक नहीं है। वो लोगों के सामने अब सारा ओपन हो गया है। जैसे आप देखेंगे चिनाब वैली में गुलाम नबी आजाद घूम रहा है कि मैं जी पार्लियामेंट जीत रहा हूं। कोई अंधा भी नहीं बोलेगा कि वो जीत रहा है। हाँ, वो जिता रहा है किसको? बीजेपी के लिए। इसी तरीके से यहाँ बुखारी साहब है, सजाद साहब है, इनकी पूरी कोशिश है कि हम जीते और इंडिया अलायंस एनडीए में जाएं। वो एनडीए के साथ ही है, साइलेंट पार्टनर्स हैं। वो एनडीए की मीटिंग में इसलिए खड़ा नहीं होते हैं क्योंकि कश्मीरी लोग उनको भाग जाएंगे। अब बेवकूफ कितनी देर बनाएंगे? लोगों में वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि अगर मोदी का कोई पक्का दोस्त है वो गुलाम नबी आजाद है। तो इसी तरह से बाकी लोग हैं। ये तो ओपन हो गया सब। सर, जिस तरह आप अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे पहले बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कहा कि हम अपना उम्मीदवार ही वहां पे करेंगे, आप क्या समझते हैं उस निशस्त के लिए किसे नाम से? देखिए, मैं अलायंस से पहले किसी भी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि इन तीनों निशस्तों पर हमारा ही कैंडिडेट। देखिए, बात सुनिए। जब ओपन निकलेगा, सामने आएगा, तो खुद पता चलेगा कौन कहां किसको कौन सी सीट मिली। लेकिन मैं आपको वसूख से बोलता हूं कि अलायंस होगा और अपनी अपनी सीट सबको मिलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल। दैनिक सवेरा देखते रहिए।